दिल्ली गेट कब्रिस्तान की जो दीवार है उससे मिली हुई जितनी दुकानें थी उन सभी दुकानों पर आज एमसीडी का बुलडोज़र चल गया। एक बुलडोज़र नहीं बल्कि एमसीडी के 4 बुलडोज़र यहाँ एक ही वक्त में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। बुलडोज़र इस तरह नहीं चला कि सिर्फ छज्जा तोड़ दिया गया और बाकी इमारत को छोड़ दिया जाए। आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, बुलडोज़र इस तरह चले कि पूरी तरह से ज़मींदोज़ कर दी गई दुकानें और तहस नहस कर दिया गया जो कुछ यहाँ पर बना हुआ था। कहा जा रहा है कि इंक्रोचमेंट था, इसलिए एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को यहाँ चलाया गया। अब जब हम यहाँ मौजूद हैं तब भी एक वक्त में 4 बुलडोज़र लगातार चल रहे हैं और ये जो कब्रिस्तान की जो दीवार है, इस दीवार के मेंटेनेंस का भी बड़ा मसला था, उसको भी उठाया गया। वक्फ बोर्ड भी इसमें आया और उसके अलावा एमसीडी भी आई। 3 महीने पहले यहाँ के सभी इन दुकानदारों को और यहाँ रहने वालों को एक नोटिस एमसीडी भी और दिल्ली पुलिस भी लगातार दे रही थी, लेकिन नोटिस को नोटिस में नहीं लिया गया, संज्ञान में नहीं लिया गया। मगर आज जब बुलडोज़र चला तो यहाँ इस तरह से बुलडोज़र चलाया गया कि पूरी तरह से तहस नहस यहाँ की जो दुकानें हैं, इमारतें हैं, उनको कर दिया गया। यहाँ के जो लोग हैं उनका क्या कहना है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। ये जनवरी से पेंडिंग चल रहा था केस। यहाँ पे कुछ लोगों ने इनको डबल कर रखी थी। उस चक्कर में यहाँ पे एमसीडी का नोटिस आया, पुलिस का भी नोटिस आया। वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस पेंडिंग था इसका। उसके अनुसार इन्होंने डेट पे डेट लेते गए। आज उसकी तारीख आ गई, इसकी वजह डेमोलिशन हुआ। मगर इसमें छोटे छोटे दुकानदार पिस गए, जो चाय वाले थे या अखबार बैठते सुबह एजेंसी लेते थे, तो उनके चक्कर में बड़े माफिया के चक्कर में छोटे बंदे, गरीब आदमी पिस गए। इसमें किस किस की दुकानें थी? इसमें फूल वाले की थी, एक मोची की दुकान थी यहाँ पर। यहाँ पे होटल था पहले, आगे भी होटल था उसमें। एक अखबार का काम भी करते हैं आगे, और दिनेश समोसे वाले की दुकान थी। तो जो ये कुछ दुकानें ऐसी थी जो बिल्डिंग से अटैच थी, जो बिल्डिंग के जब कैंटीन के स्टाफ आते थे, टाइम्स ग्रुप, हाँ, जो भी एक्सप्रेस के ग्रुप थे वो लोग आते थे, वहाँ पे चाय समोसा करते थे। मगर अब कुछ उसमें थोड़े से पैसे वाले लोग आ गए थे। अच्छा। पैसे वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ उन का भी, और वो गरीब आदमी उसको मना नहीं कर सकता था। अब जब वो अपनी औकात भूल गया और उसने एक नहीं 2-3 मंजिल उठा ली, उस चक्कर में फिर वक्फ बोर्ड वालों ने भी, एनजीओ जो आई, इन्होंने केस डाला उस पर, भाई हम इसकी अपनी दीवार की मेंटेनेंस कैसे करेंगे। तो इस मेंटेनेंस से छोटे छोटे बेचारे, ये जो यहाँ पे कबाड़ी की दुकान थी, मतलब अपना बिजनेस चला, बच्चे पाल रहे थे। मगर जो आज बच्चे पालने में दिक्कत हुई, अब जो 40 साल से बैठे उनको दिक्कत है। ये तो सब कुछ तहस नहस हो गया। अब ये है ना कि जो आदमी बैठा नहीं, आज से कम से कम ये ऐसी नहीं कि दुकान आज बंद गई है। ये जो कंस्ट्रक्शन केवल अभी 1-2 साल के अंदर हुई है, जिन्होंने डबल करी। कितना पुराना माने? ये 40, ये भाई किसी टाइम पे साइकिल स्टैंड हुआ करते थे हर बिल्डिंग के। साइकिल जो हॉकर्स थे तो वो यहाँ पे बैठ के अपनी साइकिल लगाया करते थे, और उनके लिए किसी कोई चाय वाला आ गया तो उसने चाय वाला खोल दिया, भाई चाय पी तो नाश्ता वास्ता करते हैं। तो वो धीरे धीरे जाते रहे और धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन होती रही। एक मिनट आता हूँ आपके पास। कितना पुराना इसको मान सकते हैं? 60 साल हो गए करीब बने हुए, तकरीबन करीब 60 साल के। और सबसे पुराने कोई ना कोई चेंज करके चला गया, नए प्रॉपर्टी वाले आ गए, कुछ अपना बिजनेस बढ़ाने लगे, किराए पर कुछ सिस्टम। अच्छा, जो ये हुआ है, बुलडोज़र जो चला है, इसको आप सही मानते हैं? सही, ये तो गवर्नमेंट के अंदर में है, अब क्या कर सके। नोटिस दिया हुआ, पूरा अंतराई जगह है, रोड है। अब जो जैसे कब्जा किया हुआ जैसे चल ही रहा था, अब वो हुआ तो कायदे से क्या गलत या सही है, गरीब आदमी के मेन बात है, परेशानी है, रोटी का सवाल है, और हम क्या कह सकते हैं। अब आप बताइए कि जिन लोगों ने दुकानें चढ़ा ली, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उनके चक्कर में जो गरीब थे वो पिस गए। हाँ जी, बिल्कुल। तो अब आप कैसे मानते हैं इसको, कैसे देखते हैं इस ड्राइव? अब ये देखो, ये जो पीछे साइकिल स्टैंड है, आज से नहीं है, ये मेरे ख्याल एक्सप्रेस बिल्डिंग बनी है तभी से पहले बिल्डिंग के गेट इसी साइड हुआ करते थे। अब वो बाहर का रोड बना तो लोगों ने अपने बिल्डिंग के गेट उस साइड कर लिए, और इन जगहों को थोड़ा बहुत साइकिल स्टैंड, या साइकिल हट गई तो स्कूटर स्टैंड आ गया। अब स्कूटर भी कम हो गया तो कार आ गई यहाँ पे। बस ये है कि फिलहाल तो कब्रिस्तान का रास्ता है यहाँ पे निकलने के लिए। उनको हमारी पार्किंग से तो कोई नुकसान नहीं था यहाँ पे, क्योंकि कब्रिस्तान की जो मैयत आती थी वो ही यहाँ पे गाड़ी लगाते थे, हम कभी मना ही नहीं करते। जैसे साइकिल स्टैंड को मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज करता था। मगर ये हमारी पार्किंग से किसी को हमने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की, ना बिल्डिंग वालों ने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होने दी।
बोला भाई ये स्टैंड है, केवल स्टैंड की तरह यूज हो। आगे जो लोगों, अब मैयत यहाँ उड़ जाती थी, आगे लोगों ने गौर नहीं करा, अब वो बनते गए। बात ये यानी अवैध तो इसको माना जा सकता है। बिल्कुल सर। अब जिसका मेरा मतलब, जब अब मैं अगर कोई सामान चुरा लूँ तो मैं तो कहूँगा मैं तो लीगली हूँ। इंक्रोचमेंट ड्राइव जब भी चलती है, बुलडोज़र जब भी कहीं चलाया जाता है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं और हमारे ज़रिए तमाम वो तस्वीरें आप देख भी चुके हैं कि पुलिस प्रशासन को, पुलिस बल को तैनात किया जाता है, क्योंकि प्रदर्शन का एक रास्ता वहाँ बाकी ज़रूर रहता है, क्योंकि जिनकी इमारत होती है, जिनकी दुकानें होती हैं, वो प्रदर्शन का एक रास्ता ज़रूर इख्तियार कर लेते हैं। इसलिए एमसीडी अपने साथ फोर्स लेकर चलती है बुलडोज़र के साथ साथ, और इसीलिए आज भी दिल्ली गेट के इस कब्रिस्तान पर फोर्स हमें नज़र आ रही है। दिल्ली पुलिस के जो तमाम जवान हैं वो हर बुलडोज़र के साथ हमें नज़र आ रहे हैं। इस पूरे इलाके में अगर माना जाए तो ये सबसे बड़ी इंक्रोचमेंट ड्राइव इसको कहा जा सकता है, क्योंकि कब्रिस्तान की दीवार से लेकर और बाहर रोड तक दिल्ली गेट के इस पूरी इंक्रोचमेंट ड्राइव को चलाया गया है। तमाम दुकानों को यहाँ तहस नहस कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, और तमाम लोगों का जो यहाँ कहना है वो यही है कि इलीगल तो था, लेकिन जो गरीब थे यहाँ पर, जैसे कोई फूल वाला हो गया, या उसके अलावा कोई पार्किंग वाला हो गया, साइकिल स्टैंड हो गया, या कोई समोसे वाला हो गया, उन सब पर ये गाज जो गिरी है वो गलत है, क्योंकि ये गरीब लोग थे। ऐसा यहाँ के जो लोग हैं, आम लोग, उनका कहना है कि अगर कोई 3 मंजिला इस पर इमारत चढ़ा रहा है तो उसकी करनी इन गरीबों को क्यों भुगतनी पड़ी। तो अब दिल्ली पुलिस यहाँ मौके पर मौजूद है, उसके अलावा लगातार ये जो इंक्रोचमेंट ड्राइव है उसको यहाँ चलाया जा रहा है। बुलडोज़र से तमाम जो दुकानें हैं उनको तहस नहस कर दिया गया है। पूरी तरह से अब बस सड़क पर मलबा पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।